इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है, धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। बहुत बड़ी चीज है। संकल्प व्यक्ति को फौलादी बनाता है, फौलादी बना देता है। संकल्प ही तो है जो बड़े से बड़े समुद्र में भी तैरने की कला सिखा देता है। संकल्प है। जो भी महान उस संकल्प से ही महान हुए। अपंग भी एवरेस्ट चढ़ जाता है, किससे? संकल्प से। शिखर जी की वंदना करने जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग जो चल नहीं सकते हैं 2 कदम, उस शिखर जी की वंदना करके आ जाते हैं हंसते हंसते। किसका? इस संकल्प का खेल है, संकल्प का खेल है। संकल्प नहीं है तो हम जो कमजोर हैं हर तरफ से। एक नियम नहीं पलता है हमसे। और संकल्प है तो बड़े से बड़े नियम को भी हम आसानी से पाल करके पार हो जाते हैं। संकल्प ज्ञानियों बैठ जाओ। इसलिए संकल्प में डरना चाहिए नहीं चाहिए, मनुष्य भाव मिला है। हम घबराते हैं नियम से। क्या नियम? हम जब भगवान बन सकते हैं, हमारे अंदर ताकत है, शक्ति है, तो फिर क्या? हम झूठी शान शौकत में जी रहे हैं। झूठा व झूठा, उसको ही बहुत अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या है? सब झूठा भी है और झूठा भी है। जितने भी तुम भोग रहे हो वो सब झूठे हैं और सब झूठन है, उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट है। अनेक बार तुमने छोड़ दिया, उसी को ग्रहण कर लिया। ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं, सभ्य भी पुगला खलु कमसो, वो तेरे को जीवेण है। क्रम से इसने संपूर्ण पुद्गल का उपभोग किया है, भोग का विषय बनाया है। आचार्य कुन स्वामी कह रहे हैं, कौन सा विषय तुमसे है? सब झूठा है, झूठा हो गया। वैसा तुम झूठा नहीं खाओगे, लेकिन बाकी कौन सा सच्चा है, कौन सा अच्छा है? एक भी प्रमाण, एक भी ऐसा नहीं जिसको तुमने भोग का विषय नहीं बनाया हो। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, उच्चिष्ट में हो, सब उच्चिष्ट है। भुक्तोर्जिता महान वो मया सर्वेपि पुद्गला, मेरे द्वारा संपूर्ण पुद्गल भोगे गए। उच्चिष्ट वो, ये सभी के सभी उच्चिष्ट हैं। का विज्ञ स्पृहा,
कौन ज्ञानी इसमें स्पर्श करेगा, लालसा करेगा, अभिलाषा करेगा? ज्ञानी तो नहीं करेगा। सीधी बात है, ज्ञानी तो नहीं करेगा। इसलिए ज्ञानी की कोई लालसा नहीं होती है। भोगों में रचता बचता नहीं है, बचता है रचता बचता नहीं है। ध्यान देना, किस इंद्रिय के पदार्थ की बात कर रहे हो तुम? सब माटी हो जाता है, मल हो जाता है, वही परमाणु फैल जाते हैं, वही परमाणु फिर मिल जाते हैं और वही पदार्थ फिर आ जाता है। यही है। और उसमें हम राग करते हैं, तीव्र गृहता रखते हैं, नाना कर्म बंद कर लेते हैं। ध्यान रखना, ये ज्ञानी की पहचान नहीं है। ललित भैया, ज्ञानी तो यही सोचता है, कौन सा परमाणु की बात कर रहे हैं? ये सब छोड़े गए पदार्थ है। किस में मैं आकर्षण करूं? संसार में कौन सा आकर्षण के लिए क्या है? क्या है? कितने बार हमने ग्रहण किया हो, कितने बार छोड़ा है? किसका आकर्षण है? इसलिए ज्ञानी सबसे उदास हो जाता है। तुम उसको सुंदर कहते हो, प्रिय कहते हो, कि कहते कौन प्रिय कौन न प्रिय है। मैं किसको प्रिय कहूँ, किसको अप्रिय कहूँ? किम सुंदरम किम असुंदरम, क्या सुंदर है क्या सुंदर है संसार में कोई भी पदार्थ। इसलिए ज्ञानी ना तो राग करता है ना द्वेष करता है, ना राग करता है ना द्वेष करता है, मध्यस्थ हो जाता है। ज्ञानी की पहचान है मध्यस्थ होना, आत्मस्थ होना। मध्यस्थ होगा वही आत्मस्थ होगा। जो मध्यस्थ नहीं हो पाया वो आत्मस्थ नहीं हो सकता है। ज्ञानियों, जब तक राग द्वेष चल रहा है तब तक आत्मस्थ होने वाली बात कहाँ है? जब हम संसार के पदार्थों से उदासीन हो जाते हैं, राग द्वेष जीवन में नहीं होता है, तब आत्मस्थ हो पाता है। आत्मस्थ होता है वही तटस्थ होता है, ऐसा ज्ञाता दृष्टा होता है। यही हमारा स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है ज्ञानियों। इसलिए हम किसी लुभावने पदार्थ पर आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा इंद्रिय का विषय है? ये इंद्रिय के विषय लुभावने लगते हैं, मधुर मधुर देखने में लगते हैं, जिह्वा के लिए भी मधुर हो सकते हैं, लेकिन जीवन के लिए मधुर नहीं है। किसके लिए है? ये जीवन के लिए मधुर नहीं है, ये जीवन के लिए विषाक्त है। दुख में वाह, विषाक्त हैं, दुख के कारण हैं। सपरम बाधा सैदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। प्रवचन सार में लिख रहे हैं, विच्छिन्नम छिन्न भिन्न होने वाले हैं, बंध के कारण हैं, पराधीन हैं, पाप के बीज। क्या है? पाप के बीज। इसलिए पाप के बीजों में आस्था नहीं होना चाहिए। ज्ञानी पाप के बीजों में आस्था नहीं रखता, अनास्था है उसके जीवन में। यही तो सम्यक दृष्टि का निकांक्षित अंग है। कौन सा अंग है? ये सम्यक दृष्टि का निकांक्षित अंग है। इसमें कोई आस्था नहीं है। किसमें आस्था रखना है? नहीं, ये आस्था रखने के योग्य नहीं है। आस्था तो रखना है तो हमें अपने अस्तित्व के प्रति आस्था रखना है, आप्त के प्रति रखना है, आगम के प्रति रखना है। एक ज्ञानी सोचता है, चिंतन करता है। इसलिए सुनना नहीं, सुनने के साथ हमें सोचना है, चुनना है, बुनना है जीवन में।
इसलिए सुन करके थोड़ी सी गाय का जो गुण है उसको ग्रहण करो। कौन सा? गाय का जो गुण है उसको ग्रहण करो। उसके बिना रस नहीं आएगा सुबोध ज्ञानी, उसके बिना रस नहीं आएगा। अगर हमें रस चाहिए जिनवाणी का, उपदेश का, तो जुगावली करना सीखो। क्या करो? जुगावली करना सीखो। यहाँ लेकर के घर में बैठ कर के जुगावली करो, और फिर जुगावली करोगे तो मधुर मधुर रस आएगा, और वही रस तुम्हारे लिए सम्यक्त को जगाएगा, चारित्र को जगाएगा। क्योंकि वो रस जहाँ जहाँ पड़ेगा, जहाँ जहाँ पड़ेगा, रस जहाँ पड़ जाता है सोना बन जाता है। भर्तृहरि ने सिद्ध किया था, ऐसी रसायन थे कि जहाँ डाल दो वो रसायन नहीं। हमारे पास तो एक ऐसा रसायन है, जिनवाणी के रस का ही तो सबसे बड़ा रसायन है, इससे बड़ा कोई रसायन नहीं है। वो रस जहाँ जहाँ जाएगा सम्यक्त रूपी सोना को उत्पन्न कर देगा, सम्यक्त रूपी सोना उत्पन्न होगा, जीवन को सोना बना देगा। और क्या चाहिए? वहां तो पदार्थ को सोना बनाया जाता है, वहां वो रसायन जो पदार्थ को सोना बनाता है, और यहाँ ये रसायन ऐसा है जो जीवन को ही सोना बना देता है। ऐसा रसायन है। ज्ञानी बैठ जाओ। कौन सा रसायन? चिंतन करो जीवन में। लेकिन उपदेश का अनुकरण तब होगा जब जुगावली होगी, तभी होता है अनुकरण। हजारों लाखों लोग सुनते हैं, लेकिन लाखों लोग आवश्यक नहीं कि उपदेश को ग्रहण लिया हो। सुनना अलग बात है और ग्रहण करना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो कर्ण इंद्रिय का विषय बनाते हैं, कुछ मन का विषय बनाते हैं और वहां पर छोड़ देते हैं। कौन है जो अंतःकरण का विषय बनाता हो? अंतःकरण का विषय बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। जहाँ अंतःकरण का विषय बन जाए वो उपदेश जीवन में सार्थक हो जाता है। फिर उनकी गिनती श्रेष्ठ पुरुषों में हो जाती है, सम्मिक्त के पुरुषों में हो जाती है, चारित्रधारियों में हो जाती है। तो हम अपने जीवन में सुन करके अनुकरण करने के लिए जुगावली करने की आदत डालें। जुगावली करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा अपने पास बैठ कर के चिंतन में लाओ, चिंतन में लाओ। हम मंदिर जाते हैं, वो वीतरागता को अपने जीवन में झलकाओ। वीतरागता को, वीतरागता अगर तुम्हें झलकने लगी तो दर्शन है, और वीतरागता नहीं झलक रही है तो दर्शन कहाँ हो? जिस दिन तुम्हें दर्शन करने से वीतरागता झलकने लगेगी, वो जिनबिंब दर्शन सम्यक दर्शन में कारण बन जाता है। वही जिनबिंब दर्शन सम्यक दर्शन में कारण बनता है। अंततः तो दर्शन दर्शन है, देखना देखना है, देखना है, दर्शन नहीं है। जब आगम में लिखा है कि जिनबिंब दर्शन जिन दर्शन सम्यक दर्शन में कारण बनता है, तो जब सम्यक दर्शन में कारण बनना चाहिए, करण लब्धि तक पहुंचना चाहिए। कहाँ तक? करण लब्धि तक पहुंचना चाहिए, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब देखना है, दर्शन नहीं हो पा रहा है। जिस दर्शन से हम पढ़ते दर्शनम देव देश पश्चिम दर्शनम पापनाशनम, नहीं हो रहा है। इस बात पर विचार करो।
क्या करो, चिंतन लाओ अपने जीवन में। इतना चिंतन अगर तुम्हारा जीवन में आने लगे तो देखना उपदेश अनुकरणीय हो जाएगा। आज मैं बात ये कह रहा हूँ, उपदेश अनुकरणीय हो जाएगा, उपदेश देशनालब्धि का कारण बन जाएगा। बस उपदेश को देशनालब्धि का कारण बनाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो, इतना ही कहना है। यही ज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी इसी बात की ओर, ज्ञानी का मतलब ही है जो पदार्थों को जानता तो है लेकिन पदार्थों को पकड़ता नहीं है। रागी और ज्ञानी में अंतर इतना है, इसमें रागी और ज्ञानी में इतना अंतर है कि रागी पदार्थों से चिपक जाता है, पकड़ लेता है, लुभावने आकर्षित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और ज्ञानी प्रभावित नहीं होता है, पकड़ता नहीं है, जानता है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, जानना अलग बात है और उसको पकड़ लेना अलग बात है। अभी तक हम पकड़ के चल रहे हैं, पकड़ लेते हैं। किसी वस्तु को देखा, पकड़ लिया मन में से, तत्काल पकड़ लेते हैं उसको, इसको चाहिए मुझे। ये राग है और ये वस्तु है, इसका ऐसा स्वभाव है। ये ज्ञान है। बस इस बात को अपने जीवन में ध्यान में रख कर के चलो, ऐसा ज्ञान हमारे जीवन में हो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आज का सूत्र यही है कि सिर्फ उपदेश को सुनना नहीं है, अनुकरण करना है। अनुकरण करें ताकि हमारा करण भी शुद्ध हो। करण माने परिणाम होता है, परिणामों की विशुद्धि हो, विशुद्धि की ओर बढ़े, यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो। ओम नमः शिवाय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड।